नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया और आम की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने देश विदेश में आम निर्यात के लिए तैयार कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में खास कदम माना जा रहा है। महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सपीता, आम्रपाली सहित सैकड़ों किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का भ्रमण कर बागवानी विशेषज्ञों और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अम्रणी आम उत्पादक राज्य है और अब समय है कि हम अपने आमों को ब्रांड बनाकर विदेशी मंच पर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार आप किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी यह आम महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं अभी मंच पर प्रदेश भर से आए हुए बागवानों को भी सम्मानित कर रहा था, और साथ साथ एग्जीबिशन के माध्यम से भी मैंने उनके परिश्रम को देखा है। यहां से अभी हम लोगों ने 2 देशों के लिए आम का एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो के माध्यम से, एयर कार्गो के माध्यम से सुविधा किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार भी उन्हें सब्सिडी देती है और दुनिया के मार्केट में पहुंच करके उन्हें ऊंचा दाम इसका मिलता है, अच्छा दाम मिलता है। इसको भी रवाना करके मैंने अपने किसानों के परिश्रम को नजदीक से देखा है। वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का आम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल, अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है, और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो की, 3-3 किलो के आम, देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम
फलों का राजा है, खाने वाले को ही पता लगेगा, जो इसका स्वाद लेगा। इस मौके पर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों की जलवायु के अनुसार वहां आम की पौध उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हर जिले में उत्पादक बन सके। इसके लिए 28 करोड़ पौधे नर्सरी से बंटवाए गए हैं। आम के क्षेत्र में सरकारों ने भी आम के किसानों को ऊंचाइयां देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। अभी छोटा सा प्रयास, पिछले वर्ष मैंने इसी मैंगो फेस्टिवल में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कागज की छोटी सी थैली दिखाई थी कि महाराज जी, इसका उपयोग हम लोग अगले वर्ष से करेंगे। और उस आम की छोटे सी कागज की थैली, जिसकी कीमत ₹2.5 ₹2 से ₹2.5 प्रति कागज की एक थैली होती थी, जिसका उपयोग राज्य सरकार ने 1 करोड़ थैली तो फ्री में दी थी, बाकी किसानों ने बहुत सारी बागों में थैली लगाई। परिणाम स्वरूप आम का मूल्य ₹25 से ₹75 प्रति किलो तक बढ़ गया, एक छोटे से नवाचार के कारण, एक छोटे से उपाय के कारण। ऐसे ही आम के क्षेत्र में अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना जेवर में करने जा रहे हैं। ये सही है कि आम को जिस रूप में निर्यात हो जाना चाहिए, जितना सरप्लस उत्पाद आम का है, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास समुद्री मार्ग नहीं है। वायु मार्ग से बहुत थोड़ा ही जा पाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जिनके सामूहिक प्रयास से जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है, जो अगले फेस्टिवल में जब हम अगला महोत्सव मना रहे होंगे, तब हमारा आम, जैसे आज ₹360 प्रति किलो भाड़ा हम दिल्ली से मास्को को देते हैं, तो हो सकता है वो ₹100 किलो ही भाड़ा पड़े। इतना उपाय हमारी सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने की है किसान के क्षेत्र में। और अगले साल हमारा दुनिया की बाजारों में आम पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्यादा तादाद में पहुंचेगा। महोत्सव में आमों की प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आम पर आधारित व्यंजन, लोक कला और किसान जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये महोत्सव 6 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आमजन, पर्यटक और उद्योग से जुड़े लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज नेटवर्क।